हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। जैसे कि आज हमारी कलीसिया की 15वीं वर्षगांठ है और कलीसिया एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हम मसीह लोगों के लिए। और जब हम कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले यीशु मसीह ने कलीसिया शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया। कलीसिया मेरे साथ में निकाल लेंगे और कोई अगर पास्टर मेरे साथ में पढ़ने में मेरी मदद कर देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 13 पद से हम लोग आगे चलेंगे। आप लोग ध्यान से सुने। मत्ती उसका 16 अध्याय और 13 पद से आगे चलेंगे। एक बार ऐसे हुआ, यीशु मसीह के साथ में 5000 की भीड़, उससे अधिक लोग यीशु मसीह के साथ में चलते और फिरते थे। यीशु मसीह के 12 चेले और अन्य भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ में चलते थे। कुछ लोग यीशु मसीह के साथ में खाना खाने के लिए आते थे, कुछ लोग यीशु मसीह से चंगाई को पाने के लिए आते थे। अलग अलग प्रकार के लोग थे। कुछ लोग यीशु की परीक्षा करने के लिए आते थे, कुछ लोग उन चमत्कारों को देखने के लिए आते थे, कुछ लोग भीड़ चल रही है तो चलो चल लेते हैं, इस तरीके से आते थे। और बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह बैठे और यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। उन 12 चेलों को बुलाया पर्सनली, उन 12 को अपने सामने बिठाया और उनसे एक सवाल पूछा। और वो सवाल आज यीशु मसीह हर एक मसीह व्यक्ति से पूछता है, हर एक मसीह व्यक्ति से। और वो सवाल कुछ इस प्रकार से है। जी आप पढ़िए 13 पद से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों में से पूछने लगा, अपने चेलों को पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को, ये जो 5000 की भीड़ आ रही है, यूहन्ना, पतरस, याकूब, ये जो 5000 की भीड़ मेरे सामने खड़ी है, जो मेरे पास आती है, ये भीड़ मुझे क्या कहती है? इन्होंने मेरा नाम क्या रखा हुआ है? क्या कहती ये भीड़ मेरे विषय में कि मैं कौन हूं? क्योंकि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन चेले हर एक व्यक्ति से बात कर पाते हैं, हर एक व्यक्ति के पास चले जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में उनसे पूछा, क्या पूछा कि एक बात बताओ, ये हर रोज जो हजारों लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, ये भीड़ मुझे कहती क्या है? ये भीड़ मेरे बारे में सोचती क्या है? ये भीड़ मुझे क्या समझती है? ये भीड़ मुझे कौन समझती है? मेरे बारे में क्या कहती है? तुम तो इनके बीच में रहते हो, तुम तो इनके साथ में उठते बैठते हो, तुम मुझे बताओ ये मेरे विषय में क्या कहती है? जी आगे पढ़िए। उन्होंने कहा, अब चेले कह रहे हैं इस बात को यीशु मसीह से। क्या कहा? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो भीड़ में से कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कुछ एलिया, कुछ तुझे एलियाई कहते हैं कि तेरा पुनर्जन्म हुआ है, तेरा दोबारा जन्म हुआ है, तू मृतकों में से जी उठा है, या फिर तू एलियाई है, भविष्यवक्ता एलियाई है। कुछ कहते हैं तू यूहन्ना है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, और कुछ कहते हैं तू एलियाई है, और कुछ क्या कहते हैं? और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से, कुछ कहते हैं कि तू यिर्मयाह है, और कुछ कहते हैं तू भविष्यवक्ताओं में से एक है जो जी उठा है, जिसका दोबारा से जन्म हुआ है। तो भीड़ का अलग अलग सोचना है, भीड़ का अलग अलग मानना है। कुछ लोग उसमें से तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, तो कुछ लोग तुझे भविष्यवक्ता कहते हैं, तो कुछ लोग तुझे एलियाई भविष्यवक्ता कहते हैं, तो कुछ लोग तुझे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं। भीड़ का अलग अलग सोचना है, अलग अलग मानना है। कुछ लोग तुझे चमत्कार करने वाला कहते हैं, कुछ तुझे चंगा करने वाला कहते हैं, कुछ तुझे भोजन खिलाने वाला कहते हैं,
कुछ तुझे भरमाने वाला भी कहते हैं कि भरमा देता है, कुछ तुझे शायद हो सकता है धर्म बदलने वाला भी कहते हैं कि ये यहूदियों को बहका रहा है। अलग अलग प्रकार से चेले एक्सप्लेन कर रहे हैं उस बात को कि प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में लोग कई प्रकार की सोच रखते हैं, कई प्रकार से आपके बारे में लोग सोचते हैं। जी आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, जब यीशु मसीह ने उनकी सारी बातों को सुना, यहां पर थोड़ा ही लिखा हुआ है लेकिन चेलों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को कि भीड़ तुझे क्या कहती है। कुछ तुझे यूसुफ का पुत्र कहते, कुछ तुझे बढ़ई का पुत्र कहते हैं, कुछ तुझे नासरत से आने वाला कोई व्यक्ति बताते हैं। अलग अलग प्रकार की थिंकिंग है प्रभु लोगों के विषय में तेरे प्रति। जी अब यीशु ने कहा, क्या कहा? परंतु तुमने मुझे क्या कहते हो? वो तो ठीक है, यूहन्ना, पतरस, याकूब, ये तो ठीक है कि भीड़ मुझे अनेक प्रकार का नाम दिया है। भीड़ मुझे कभी भविष्यवक्ता समझ रही है, तो कभी चंगाई करने वाला समझ रही है, कभी मुझे यर्मिया समझ रही है, तो कभी एलियाई समझ रही है। वो सब ठीक है, कोई बात नहीं है, उन्हें समझने दो। लेकिन तुम बारों एक बात बताओ कि तुम मुझे क्या कहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि, एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा परंतु तुमने मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। भीड़ मुझे क्या कहती है वो मायने नहीं रखता, तुम मुझे क्या कहते हो वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि चेले तुम हो मेरे, तुम मेरे चेले हो। भीड़ मेरा चेला नहीं है, वो मेरे पास सुनने के लिए आ रही है, मेरे पास खाने के लिए आ रही है, मेरे पास चंगाई के लिए आ रही है। तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे करीबी में रहते हो, तुम मेरे साथ में खाते हो, तुम मेरे साथ में सोते हो, तुम मेरे साथ में बैठते हो। तुम मुझे क्या कहते हो। तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे मन में मैं कौन हूं। जब चेलों के पास भी ये सवाल आया तो चेलों ने भी उत्तर देना शुरू किया। जी शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इससे पहले हो सकता है यूहन्ना ने कहा हो सकता है याकूब ने कहा हो। 12 चेले थे, 12 से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। हो सकता है एक एक करके सब जवाब दे रहे हैं, तो उनमें से भी कोई कह रहा है होगा तो प्रभु तू मुझे चंगा करने वाला प्रभु है। मैं जब बीमार होता हूं तो आप मुझे चंगा करते हैं। दूसरे ने कहा होगा प्रभु आप मुझे सुरक्षा देते हैं। जब मैं नाव में से होकर जा रहा था, तूफान आ गया तो आपने मुझे बचाया, मेरी सुरक्षा आपने की। कुछ कह रहे होंगे कि प्रभु जब 5000 के लोगों को आपने खाना खिलाया तब मुझे भी भूख लगी थी और आपने उस टाइम मुझे खाना खिलाया था, तो आप मेरे लिए खाना खिलाने वाले हैं, उपाय करने वाले हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रभु आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि मैं आपके वचनों को सुनता हूं और उसके अनुसार करता हूं। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे टीचर हैं। अलग अलग चेलों ने अलग अलग उत्तर दिया। अब एक और बैठा है यहां पर जिसका नाम पतरस है, और यह भी बहुत एनर्जेटिक है। क्या है? बहुत क्या है? एनर्जेटिक है, पर यहां पर सभी लोग सुस्त हैं। क्या है पतरस? उत्साह से भरा। हाँ, बहुत एनर्जेटिक है, उत्साह से भरा हुआ। और जब उसकी बारी आई, जब उससे पूछा प्रभु यीशु मसीह ने, तो पतरस ने क्या उत्तर दिया? एक बार फिर से पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू चंगा करने वाला नहीं, तू खाना खिलाने वाला नहीं, तू बचाने वाला नहीं, इससे पहले तू परमेश्वर का पुत्र
मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। तू परमेश्वर का पुत्र, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ईश्वर का पुत्र मसीह है। एक बार फिर से, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 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 अरे तू साधारण नहीं है, तू साधारण व्यक्ति नहीं है, तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मात्र एक डॉक्टर चंगा करने वाला नहीं है, तू मात्र एक बचाने वाला बॉडीगार्ड नहीं है, तू मात्र एक खाना खिलाने वाला हलवाई तक नहीं है, तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तू परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, शमौन पतरस ने कहा, यूहन्ना ने भी कुछ कहा होगा, याकूब ने भी कुछ कहा होगा, नतनएल ने भी कुछ कहा होगा, फिलिप्पुस ने भी कुछ कहा होगा, लेकिन किसी का नाम वहां पर नहीं है। लिखा है शमौन पतरस ने कहा, क्योंकि उसने ट्रू आइडेंटिटी, यीशु मसीह कौन है, उसके बारे में बताया। हालेलुया। और वो बात ये थी कि उसने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसीलिए वो एक बार कहता है कि प्रभु, यदि तेरे लिए मुझे जान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। यदि उसके लिए यीशु मात्र एक डॉक्टर होता तो वो कभी नहीं कहता कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यदि यीशु उसके लिए मात्र खाना खिलाने वाला होता तो वो कभी नहीं कहता कि प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। यदि यीशु उसके लिए मात्र एक गुरु होता, शिक्षा देने वाला होता, तो वो कभी नहीं कहता कि मुझे उल्टा क्रॉस पे लटकाओ। उल्टा तो मेरे प्रभु यीशु को लटकाया था, मुझे उल्टा लटका दो, यहां मारो मुझे। उसने कहा, प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम ऐसे मसीह भाई बहन, जब हम कन्वेंशन करते हैं तो हजारों लोग मीटिंग में रहते हैं, सैकड़ों लोग मीटिंग में रहते हैं, लेकिन उसमें से चुनिंदा है जिनका नाम लिखा होगा शमौन पतरस, जिसने यह स्वीकार किया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। थोड़े होंगे, हजारों की भीड़ वहां पर अपने पैर को लेके आई होगी, मेरे यहां दर्द है। हजारों की भीड़ अपने पेट को लेके आई होगी, मेरे यहां दर्द है। कुछ लोग बोलेंगे मैं कर्ज में हूं, कुछ लोग बोलेंगे मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े, कुछ लोग बोलेंगे मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं अच्छा भविष्य चाहता हूं प्रभु से। अनेक प्रकार की थॉट आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग रखते हैं। अनेक प्रकार का थॉट, अनेक प्रकार का विचार आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में दुनिया रखती है, लेकिन उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। इस शमौन पतरस की तरह जिस प्रकार से इसका नाम आज बाइबल में हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। जो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। हालेलुया। तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, एनॉइंटेड है, अभिषिक्त है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा उद्धार करता है। और जिस पतरस ने इस बात को स्वीकार किया, जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जी पढ़ेंगे आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु इतना खुश हुए उसकी बात से, इतना प्रसन्न हुए उसकी बात से, क्योंकि यीशु का मिशन, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था, उसको पतरस बहुत अच्छे से समझ गया। और यीशु मसीह बहुत खुश हुए। और उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ कहा। क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हे शमौन, योना के पुत्र, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है। हालेलुया। तू धन्य मीन्स तू आशीषित है, तू आशीषित है, तू धन्य है। उस व्यक्ति को जिसने पतरस की तरह इस बात को मान लिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह
उससे कहते हैं कि तू धन्य है, तू आशीषित है। जानते हैं उस व्यक्ति को आशीषों को पाने के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने उसे आशीष दे दी, कहा तू धन्य है, तू आशीषित है। पतरस उसके पिता का भी नाम लिया, तू आशीषित है। जिसने इस व्यक्ति को इस बात को स्वीकार कर लिया कि तू मसीह, तो परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया, प्रभु ने उसे आशीष दे दी। हालेलुया। उसे आशीष मिल चुकी है, उसे मिलेगी नहीं, वो प्रभु ने उसे दे दी है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा तू धन्य है। क्या कहा आगे? क्योंकि मांस और लहू ने, क्योंकि ये तूने नहीं बोला, लेकिन मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहते तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, आमेन। मैंने तुम्हें चुना। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट यह बात तुझ पर प्रकट की है। इसलिए प्रभु एक और रिवॉर्ड देंगे उसको। आगे पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि अब पतरस, यूना के पुत्र समान पतरस, सुन, इन बारों के सामने सुन, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे एक प्रॉमिस करता हूं तुझसे। क्या? मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है, तेरा नाम पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। यहां पर पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया शब्द लिया, हिंदी में लिखा है कि तेरा नाम पतरस है, जिसका मतलब होता है पत्थर, और इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की नींव को रखूंगा। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया की नींव इस चट्टान पर रखूंगा। कौन सी चट्टान? कौन सी चट्टान है वो? क्या वो पतरस के विषय में बात हो रही है? वो चट्टान है उसका अंगीकार, वो चट्टान है जो उसने स्वीकार किया, परमेश्वर का वचन, जो उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उस चट्टान पर, इस विश्वास पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। इस विश्वास पर जो तूने मुझ पर रखा है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। आमेन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और अधोलोक के फाटक और नरक के फाटक उस पर, किस पर? उस कलीसिया पे। उस कलीसिया, कौन सी कलीसिया? जिसने ये विश्वास कर लिया कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। उस कलीसिया के लिए लिखा है कि अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक उस पर क्या नहीं होंगे? प्रबल न होंगे। प्रबल नहीं होंगे। एक समय था, मैंने मसीह पर विश्वास किया, मसीह के पीछे चलने लगा, और जब हम पहले थे तब सुना करते थे एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो कहां जाता है। कुछ कहते हैं कि वो नरक चले जाता है, कुछ कहते हैं वो स्वर्ग चले जाता है, कुछ कहते हैं कुछ पता नहीं है अभी कहां जाएगा, कुछ कहते हैं यदि उसने अच्छे काम किए तो उसे स्वर्ग मिलेगा, और उसे गंदे काम मिले तो उसे नरक मिलेगा। कुछ का मानना है कि उसका दोबारा जन्म होगा, कुछ का मानना है कि वो कोई जानवर बन जाएगा, कुछ का मानना है वो कोई पेड़ बन जाएगा, कुछ का मानना, अलग अलग सबकी थिंकिंग है।
और कुछ का मानना है कि व्यक्ति नरक जाएगा या फिर स्वर्ग जाएगा। जब मैं मसीह में आया, मैंने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उसके बाद मैं भी इस बात को सोचता था कि मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। मैंने तो अभी अच्छे काम भी नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तो मैं छोटा ही हूं, तो फिर कैसे मैं स्वर्ग जाऊंगा? फिर तो मैं नरक ही जा रहा हूं। अगर कोई घटना हो गई मेरे साथ में, मैं मर गया, तो क्या होगा? मैं कहां जा रहा था? और एक दिन मैंने बाइबल को पढ़ रहा था और मैंने इस वचन को पढ़ा, और इस वचन को मैंने काफी लंबे समय तक स्टडी किया। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं नरक नहीं जाऊंगा। हालेलुया, मैं नरक नहीं जाऊंगा। मैं जिस दिन भी मरूंगा, मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने कई बार प्रचार में कहा कि मेरा नाम स्वर्गीय पीके मसीह है। मेरा नाम क्या है? स्वर्गीय पीके मसीह। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया, मरने से पहले ही स्वर्गीय बता रहा है अपने आप को। यस, मैं मरने से पहले ही स्वर्गीय हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वर्गीय बना दिया। उसने मुझे वो राज्य दे दिया है, वो स्वर्ग का राज्य उसने हमें दे दिया। जानते हैं कैसे? लिखा है अधोलोक के फाटक। क्या लिखा है? अधोलोक के फाटक। एक होता है स्वर्ग का फाटक, फाटक मीन्स दरवाजा। एक है स्वर्ग का दरवाजा और एक है नरक का दरवाजा। प्रबल मीन्स क्या है? कि जिसे वो अपनी ओर खींच रहा है, इसका मतलब वो उस पर प्रबल हो गया। जिसकी विजय होती है वो प्रबल है, वो बलशाली है, वो विजय हो गया, प्रबल। अब बाइबल कह रही है कि अधोलोक के फाटक यानी कि नरक का जो फाटक है, नरक जाने का जो रास्ता है, जो दरवाजा है, वो दरवाजा उस व्यक्ति पर, किस व्यक्ति पर? जिस व्यक्ति ने समान पतरस की तरह इस बात को मान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है, मेरा उद्धार करता है, मुझे क्षमा देने वाला है। बाइबल कह रही है कि वो व्यक्ति पर वो अधोलोक का जो फाटक है, वो अधोलोक का जो दरवाजा है, प्रबल नहीं होगा। हालेलुया, वो दरवाजा उस पर प्रबल नहीं होगा। और मैंने 2009 में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। हालेलुया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीह, अपना छुड़ाने वाला, मेरा क्षमा करने वाला, मुझे उद्धार देने वाला मैंने मान लिया था। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तब मैं श्योर हो गया कि अब मैं नरक नहीं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, क्योंकि अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अधोलोक के फाटक कलीसिया पर, उस व्यक्ति पर जिसने मसीह यीशु पर विश्वास कर लिया है, उस पर अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यीशु के नाम में बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो स्वर्ग ही जाएगा। यीशु मसीह ने पतरस से वादा किया, पतरस, तेरे इस विश्वास पर जो तूने किया है आज, इस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। ये कलीसिया, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और उस कलीसिया पर, हालेलुया, उस कलीसिया पर कितने लोग हैं जो कलीसिया हैं? कितने लोगों ने जिन्होंने इस बात को मान लिया कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, यह वादा प्रभु का है
कि तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यीशु के नाम में तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यदि तू कलीसिया है, कलीसिया बिल्डिंग नहीं होती, कलीसिया हम है। और कलीसिया हम तब है जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब हमने इस बात को मान लिया, हम कलीसिया बन जाते हैं। और जब हम कलीसिया बन जाते हैं, तब प्रभु वादा करता है कि तू नरक नहीं जाएगा। अधोलोक की रस्सियां तुझे अपने पास नहीं खींच पाएंगी। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। उसने आपको पकड़ लिया है, उसने आपको पकड़ लिया है। उसने कहा, तुम पर मेरे पिता ने प्रकट किया है इस बात को पतरस। उसने तुम्हें चुना है, उसने आपको पकड़ा है। यदि आपने मसीह को जान लिया है, यदि आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो वो आपसे वादा करता है कि तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तू नरक नहीं जाएगा, तू स्वर्ग ही जाएगा। तू स्वर्ग ही जाएगा, तू नरक नहीं जाएगा। तुझ पर वो फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो फाटक की रस्सियां तुझे अपने पास नहीं खींच पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया ये बात? यदि आप मसीह में हैं, यदि आपने पतरस की तरह इस बात को स्वीकार किया है, तो आप पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो, आप पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और यदि आपने स्वीकार नहीं किया है, तो फिर आप जानते हैं क्या होगा। आज समय है, क्योंकि आज कलीसिया की वर्षगांठ है। आज समय है आपके लिए, हम सबके लिए प्रभु ने निर्धारित किया है। ये भीड़ मुझे क्या कहती है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या सोचते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? और पतरस ने कहा, प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। आप परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मेरे उद्धार करता है। आप मेरे छुड़ाने वाले हैं प्रभु। जब पतरस ने इस बात को स्वीकार किया, प्रभु ने कहा, पतरस तू धन्य है, तू आशीषित है, जिसे परमेश्वर ने आशीषें दे दी, जिसे परमेश्वर ने आशीषित ठहरा दिया है, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, वो व्यक्ति कुत्ता बैल बिल्ली नहीं बनेगा, वो व्यक्ति का दूसरा जन्म भी नहीं होगा। वो व्यक्ति सीधे प्रभु के पास होगा। वो व्यक्ति सीधे प्रभु के पास होगा। हालेलुया। इस जीवन मरण के चक्कर से वो व्यक्ति पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेगा। उस व्यक्ति के पापों को, चाहे उसने संसार में कितने ही गलत काम क्यों न किए हों, प्रभु उन सबको माफ कर देगा। प्रभु उसे धुल देगा, उसे साफ कर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है आपके लिए, हम सब के लिए, जब हम इस बात को अपने जीवन में सोचें कि क्या मैंने प्रभु को पतरस की तरह स्वीकार किया है? क्या मैं एक कलीसिया हूं? यदि आपको लगता है आप कलीसिया हैं, यदि आपको लगता है कि आप वो कलीसिया हैं जिसके लिए प्रभु ने कहा कि तू धन्य है, तो यकीन मानिए आप आशीषित व्यक्ति हैं,
और आप पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। लेकिन यदि आज तक आपने प्रभु को मसीह नहीं माना, आपने उसे चंगा करने वाला माना, आपने उसे माना उपाय करने वाला, आपने उसे माना कोई अच्छा टीचर, आपने उसे माना केवल भक्ति का एक साधन, आपने उसे माना कुछ और, तो आज जब आपने यह संदेश सुना है तो आपके पास ये मौका है कि अपना जीवन पतरस की तरह प्रभु को समर्पित करें। पतरस की तरह कहें कि प्रभु तू मेरा मसीह है, आमीन। तू परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए भेजा गया है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, Yes, Jesus. तू मेरे गुनाहों को माफ करने वाला है, Yes, Jesus. तू मुझे बचाने वाला है, Yes, Father. तू मुझे उस नरक की आग से बचाने वाला है। Yes, Jesus, Father. धन्यवाद यीशु। यदि प्रभु आपसे बात कर रहा है तो अपने मन को कठोर न करें, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दो। Yes, Jesus. जिस घड़ी आप इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु आपसे कहते हैं तू धन्य है, Yes. तू धन्य है मेरी बेटी, तू धन्य है मेरे बेटे, Amen. तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, हाँ प्रभु। तू मेरी संतान बन जाएगा, Yes. तो स्वर्ग का राज्य तेरा अभी और इसी वक्त हो जाएगा, Amen. तो उसके राज्य का नागरिक अभी और इसी वक्त बन Amen. जाएगा। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर बैठे हर एक भाई बहन के लिए Yes, Jesus. जिसने इस प्रचार को सुना है, इस बात को सुना है, बोले भाई खुदा कि जितने भी लोगों ने आज इस बात को स्वीकार किया है प्रभु कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, Yes, तू Jesus. इनका छुड़ाने वाला है, Yes, तू इनको क्षमा करने वाला है, हाँ। तू इनका उद्धार देने वाला है। Yes, तो प्रभु Father. आज आपसे प्रार्थना है कि आप इनके गुनाहों को माफ कर दे, Amen. आज आप इन्हें चंगा कर दे प्रभु, Yes, आज आप इन्हें छुटकारा दे दे प्रभु, Yes, आज Lord. प्रभु आप इन्हें अपने राज्य का नागरिक बना दे प्रभु। Amen. और होने पाई खुदावन कि आज से ये तेरे राज्य के नागरिक बन जाएंगे, Amen. तेरे राज्य Hallelujah. में शामिल हो जाएंगे। Yes, Jesus. बाइबल कहती है कि जब कोई एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है तो स्वर्ग में उसके लिए उत्सव मनाया जाता है, Yes, Jesus. स्वर्ग में उसके लिए उत्सव मनाया जाता है। आपके लिए स्वर्ग में उत्सव मनाया जा रहा है Yes, Amen. क्योंकि आप उसके स्वर्ग के नागरिक हो रहे हैं। Yes, my Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु, हाँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु। Yes, Jesus. जितने भी लोग तेरी कलीसिया है प्रभु, Yes, उन पर Lord. अधोलोक के फाटक प्रबल न हो। Yes, Jesus. धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु आज जब ये तेरा वचन तेरे दास के द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचा है प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन पतरस के पास पहुंचा और परमेश्वर पतरस ने उस बात को जान लिया जो सत्य है, यदि आज यहाँ पर मौजूद जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, यदि वो इस सत्य को जाने हैं कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, उनका उद्धार करता है और उनके लिए आया है, तो होने दे परमेश्वर, आज से वो तेरे राज्य के नागरिक बने यीशु के नाम में। खुदावन आज से परमेश्वर प्रभु वो तेरे राज्य में प्रभु जी प्रवेश करे खुदावन। और यहाँ पर मौजूद जितने व्यक्ति प्रभु अपने हृदय से परमेश्वर तेरे सम्मुख इस बात को लेकर आते हैं कि हाँ प्रभु मैं जान गया हूँ, हाँ प्रभु मैं जान गई हूँ कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु उनके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल न हो, यस वो स्वर्ग के नागरिक बने यीशु के नाम में। स्वर्ग की सिटीजनशिप प्रभु इन भाई बहनों के मिले यीशु के नाम में। परमेश्वर आज तो इनके हृदयों में आ प्रभु,
आज वो बात जो सत्य है, जो आपने अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया है प्रभु, आज वो हर एक व्यक्ति अपने हृदय में उसे ग्रहण करे और परमेश्वर तेरे राज्य को पिता वो हासिल कर सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस कि आपने आज अपनी बातों को प्रकट किया और तेरे लोगों ने इस बात को ग्रहण किया और आज से परमेश्वर पिता वो तेरे राज्य के नागरिक हैं। परमेश्वर पिता तेरे स्वर्ग के नागरिक है परमेश्वर पिता, और कोई भी अधलोक के फाटक आपकी कलीसिया पर, इन लोगों पर प्रबल ना हो, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। यस फादर। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।